नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस कोच एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लेके आ सकूँ और आपको भी खुशहाल बना सकूँ। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे एक बार फिर से, तो आपको लगेगा कि मैं तो रोज़ ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आती हूँ। जी हाँ, मैं बेहतरीन टॉपिक लेकर आती हूँ क्योंकि वो आपकी और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ और अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने मैग्नेट देखा है? चुंबक किस तरह से सारी नेल्स को अपनी तरफ, सारी कीलों को अपनी तरफ खींच लेता है, कैसे वो लोहे की बनी कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। देखा होगा शायद कुछ लोगों ने रजनीकांता की मूवी में कि चिट्टी एकदम से अपना मैग्नेटिक मोड एक्टिव करता है और सारे हथियार खींच के उसके सामने चक्र बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से इमेजिन कीजिए कि आप एक चुंबक बन गए हैं, और अगर आप एक चुंबक बन गए हैं, सोचिए ज़रा कैसा होगा वो मोमेंट जब आप एक चुंबक बन गए हैं। आपके हस्बैंड्स, आपकी वाइफ्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। उनका मन कर रहा है बार बार आपसे मिलने के लिए। आपके इन-लॉज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए। इस बार सासू माँ कुछ और कारण से नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट से और प्यार से आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने के लिए, तो आपके फ्रेंड्स भी आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट कि जो कोई आपसे मिलता है उसके ऊपर आपका जादू छा जाता है। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट कि आप ऑफिस में जाएं, कैसा भी माहौल हो, लेकिन आपके पास बैठ के लोगों को बहुत सुकून महसूस हो। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट कि जब आपके बच्चे आपकी तरफ खींचे चले आएँ और उन्हें आपके साथ बहुत मज़ा आए। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट जब फैमिली में कोई भी कहीं भी हो, लेकिन अगर आपने पार्टी में, फंक्शन में या घर में एंटर कर लिया तो सबका मन करे कि अब हम इसके साथ बैठें और बात करें। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट कि आप एक मैग्नेट बन गए हैं। कोई आपके ऑटोग्राफ का इंतज़ार कर रहा है, कोई आपके बनाए खाने का इंतज़ार कर रहा है, कोई सिर्फ आपकी स्माइल देखने का इंतज़ार कर रहा है, कोई सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहा है, कोई आपके बनाए हुए खाने को देखकर ललचा रहा है। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट जब हर कोई आपके प्यार में पागल होगा और आपकी तरफ देखकर खिंचा चला आ रहा है। कभी इमेजिन किया है ऐसा? नहीं ना। हमने अपने लिए एक से एक बढ़कर खतरनाक चीज़ें इमेजिन की हैं। अगर उसने मेरी बात का बुरा मान लिया तो, अगर मेरे पापा मम्मी को बुरा लग गया तो, अगर मेरे दोस्तों ने कुछ गलत समझ लिया तो, अगर ये मेरी बात का बुरा मान गई तो, इसने गलतफहमी में मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो, झूठ बोल दिया तो, मुझे धोखा दे दिया तो, मुझे छोड़ के चली गई तो, मेरा नुकसान हो गया तो। हमने, यकीन मानिए, एक से एक बुरी बात अपने लिए सोच रखी है। ऐसी हॉरर मूवीज़ हमने अपने लिए बना रखी हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद अपने लिए बना रखी हैं। आज आपके पास मौका है, आज इस वक्त आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है जब आप अपने लिए काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ भगवान के लिए अपने खिलाफ सोचना बंद कीजिए। मैं कुछ भी खाती हूँ, मैं मोटी हो जाती हूँ। इमेजिन कीजिए अगर आपने कुछ भी खाया और मोटी हो गई तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर जाने पर आप अभी भी मोटे नहीं होते हैं। ध्यान से सोच समझ के बोलिए और प्लीज़ अपने खिलाफ काम करना बंद कीजिए। अपने साथ थोड़ा सा समय बिताइए और कुछ ऐसा कीजिए जो हर दिन आपको बहुत बेहतरीन सी खुशी दे। जी हाँ, तो मेरा आज का टॉपिक है डू समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी एवरी डे। कुछ ऐसा कीजिए हर दिन कि आपको ज़िंदगी का मज़ा महसूस हो, आपको लगे कि मुझे मज़ा आ रहा है। आइडेंटिफाई कीजिए। एक बार मैं कहीं से जा रही थी, शायद मेट्रो में थी, और मैंने कहीं पे मैसेज लिख कर देखा था, कुछ करिए ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। सिर्फ खामियों को देखना बंद कीजिए थोड़े टाइम के लिए और इमेजिन कीजिए कि वही क्वालिटीज़ इतना निखर गई हैं कि हर कोई आपके प्यार में आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट, और वही मोमेंट इमेजिन करके आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। जी हाँ, मैं यही करती हूँ। मैं अपने आप को खुश रखने के लिए आप सबको खुशियाँ देती हूँ।
मुझे लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट लव टू एम्पावर पीपल। आई जस्ट मेक ऑल एफर्ट्स, आई टेक ऑल द एक्शंस टू स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर एंड आई लव टू मेक पीपल स्माइल। जैसे ही किसी के चेहरे पे स्माइल आती है ना, मेरा खून, मेरे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है और मैं अपने टीम मेंबर से कहती हूँ, इसको कहते हैं पैसा वसूल परफॉर्मेंस। सो अगर आपने कुछ किया और आपने जिसके लिए किया उसने पलट के आपको कहा कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, बस वो होती है पैसा वसूल परफॉर्मेंस और वो मुझे खुशी देती है। और क्योंकि ये मुझे खुशी देती है तो मैं इसके लिए हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। हो सकता है कि पता नहीं कौन से एक्शन से किसकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाए। सो मैं तो कर रही हूँ कुछ ऐसा जिससे मुझे हर दिन खुशी मिलती है। अब आपकी बारी है तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको हर दिन खुशी मिलती है। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आपकी ज़िंदगी की नींव क्या है, आपकी ज़िंदगी किन फाउंडेशंस पर खड़ी हुई है, वो आइडेंटिफाई कीजिए और उन कामों को थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स लीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप उन कामों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, डू इट। अगर आपको कुकिंग पसंद है, प्लीज़ कुकिंग कीजिए। अगर आपको खेलना पसंद है बच्चों के साथ, प्लीज़ खेलिए। अगर आपको पकड़म पकड़ाई पसंद है, आप पकड़म पकड़ाई खेलिए। आपको लूडो पसंद है, आप लूडो खेलिए। अगर आपको बातें करना पसंद है तो फ़ोन घुमाइए अपने दोस्त को और बातें कीजिए। अब अगर आपको हंसना पसंद है तो आप हंसिए, फ़ोन कर लीजिए किसी दोस्त को और हंसिए। अब आपकी दुविधा कहीं ये तो नहीं कि अगर मान लो कोई दोस्त हंसना ही ना चाहे तो क्या कर, तो कोई बात नहीं। अगर कोई दोस्त हंसना नहीं चाहता तो याद कीजिए पुराने ज़माने और नए ज़माने के रावण को, याद कीजिए वो सारी रामलीलाओं को जहाँ पे रावण हंसता है और कैसे हंसता है और ऐसे ही अपने आप को भी हंसाइए। और जब आप 5 मिनट ऐसे हंसेंगे, यकीन मानिए आपका पूरा घर खुशियों से और हंसी से गूंज उठेगा। खुद भी बैठिए और अपनी पूरी फैमिली को बिठाइए और ये हैप्पीनेस मंत्रा अपने घर में फैलाइए। सो 5 से 10 मिनट के लिए आप वो कीजिए जो आपको पसंद है। उसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, पूरे दिन में 30 मिनट्स का टाइम अपने लिए निकालिए। 30 मिनट्स, 15 मिनट्स आपके लंच के लिए और 15 मिनट्स आपके डिनर के लिए। तो 15 मिनट में जो आप खाना खाएंगे, जो भी खाना खाएंगे, आप ध्यान रखें कि आप अपने लिए भी बिल्कुल उसी तरह खाना लगाएं जिस तरह गेस्ट के लिए सजाते हैं, क्योंकि आपके लिए ये भी एक गेस्ट है। तो आप अपनी मशीनरी की केयर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, बहुत अच्छे से थाली लगाइए। उसके बाद मोबाइल के साथ या किसी और के साथ नहीं, अपने 5 सेंसेस के साथ खाना खाइए। आँखों से मज़ा लीजिए उस बनी हुई मैगी का, उठते हुए धुएं का फ्रेग्रेंस लीजिए। कितना स्वादिष्ट, इतना ज़बरदस्त धुआं मैगी का होता है, मुँह में पानी आ जाता है मैगी के टेस्ट से। और कभी कभी तो अगर साग मिल जाए मक्के का और हो मक्का की रोटी हो या बाजरे की रोटी हो करारी करारी, उस पर देसी घी या नैनी मक्खन लगा के और फिर साथ में गुड़ हो, लाल वाला अदरक हो, क्या स्वाद होता है। और अपने कानों से महसूस कीजिए अपने पेट से आती हुई गुड़ गुड़ की आवाज़ों को, जो आपसे कहती है बस टूट पड़ो खाने पे कि बहुत तेज़ भूख लगी है। और फिर आप चख के देखिए अपने 5वें सेंसेस के साथ। जब आप इन 5 सेंसेस के साथ खाना खाते हैं तो यकीन मानिएगा वो खाना एक प्रसाद से कम नहीं होगा और आपको वो खाना खा के बहुत मज़ा आएगा। तीसरी टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप पूरे दिन में करीब 5 से 10 बार, कम से कम 15 बार हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, 5 से 10 बार कम से कम ऐसा टाइम निकालिए जब आप ऐसे पूरे हाथ खोलकर आंख बंद करके स्माइल करके आसमान की तरफ देख सकें और ऊपर वाले को कह सकें थैंक यू सो मच। मुझे ये हवा, ये आसपास के लोग, ये सब चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद भी मुस्कुरा रही हूँ और मैं कितने सारे लोगों की केयर कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक बार नहीं 15 बार अगर आप इसको दिन में कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, अगर आप इसे करते हैं 21 दिन तक अगर आपने लगातार किया, यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में एक मैग्नेट की तरह बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये छोटी सी एडवाइस कि आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपको हर दिन खुश रखे। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुकिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, आप पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए या आप सिर्फ अपने साथ भी समय बिता सकते हैं। ऐसे ही देखते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चीज़ को, इस छोटी सी एडवाइस को जिसमें ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है, इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे
और एक बार अपनी ज़िंदगी को सिमरन बनकर मौका देंगे कि बाबूजी एक बार मुझे अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए। और ज़िंदगी भी आपको कह रही है जा सिमरन जा और जी ले अपनी ज़िंदगी। और जैसे मेरे साथ लोग बैठ के लाइटर बन जाते हैं, ऐसे आपके साथ भी लोग बैठ के लाइटर बनने लगेंगे। इसी उम्मीद के साथ